हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आषाढ़ अमावस्या की तिथि कब है और इस दिन आपको कैसी पूजा करनी है। साथ ही साथ आपको इस दिन किस तरीके से दान करना है और पितृ दोष के लिए आप इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाली हूँ अमावस्या से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आज के इस खास वीडियो में जानिए अमावस्या की कथा के साथ साथ अमावस्या तिथि की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू धर्म में आषाढ़ अमावस्या तिथि को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। जितना महत्व पूर्णिमा तिथि का होता है उतना ही महत्व आषाढ़ अमावस्या का होता है। इस दिन अधिक संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसके बाद सूर्य देव भगवान विष्णु एवं शिव जी की पूजा करते हैं। ऐसा करने से पूर्वज तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपके घर का पितृ दोष भी दूर हो जाता है। आषाढ़ अमावस्या की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त और दान के बारे में चलिए अब हम आपको बता देते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी को भी आपको बड़े ध्यान से इस वीडियो के अंत तक सुनना है, तभी आपको पता चलेगा कि क्यों अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है। तो पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। हर महीने अमावस्या का त्योहार आता है और महीने में एक अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा होती है। इस दिन यानी कि अमावस्या को गंगा स्नान और दान करने का अधिक महत्व होता है। हिंदू नव वर्ष के चौथे महीने में आषाढ़ अमावस्या मनाई जाती है। इस साल आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई को पड़ रही है। इस अवसर पर पितृ तर्पण और पितरों की पूजा करने का विधान है। साथ ही भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई 2024 को सुबह 4:57 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी कि 6 जुलाई को 4:26 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या का पर्व 5 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। अमावस्या के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ में पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठना चाहिए और सुबह उठते ही सभी देवी देवताओं का ध्यान करके दिन की शुरुआत करें और गंगा स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही आप जल में गंगा जल डालकर यानी कि नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद ही आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को सच्चे मन से उपासना और पूजा पाठ करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करें, साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए व्रत करें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। धर्म में किसी पर्व और व्रत के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या के अवसर पर लोगों में वस्त्र का दान करना चाहिए। माना जाता है कि इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आषाढ़ अमावस्या पर भूमि दान भी अगर आप कर सकते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भूमि का दान करने से व्यक्ति को पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण दिन होते हैं, जिनका हमारे आध्यात्मिक महत्व में बहुत ही ऊंचा दर्जा माना जाता है। इन दिनों के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं जो कि धार्मिक और विश्वास है, जिन्हें इन महत्वपूर्ण बातों पर उनको ऐसी कहानियां जरूर से सुननी चाहिए जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन के महत्व को दर्शाती हैं। अमावस्या और पूर्णिमा की आज एक पौराणिक कथा हम आपको सुनाते हैं, तो बड़े ही ध्यान से आप इस पूर्णिमा और अमावस्या की कहानी को सुने। एक समय की बात है, भारत में एक गांव में 2 बड़े पुरातन पेड़ आत्मीयता से रहते थे, जिनमें से एक पेड़ अमावस्या और दूसरा पूर्णिमा को आता था। इन पेड़ों के निकट ही एक पुराना मंदिर था,
जिसमें प्रतिदिन लोग जाकर पूजा करते थे। गांव के लोग अमावस्या और पूर्णिमा के दिन पेड़ों के पास जाते और उन्हें सजाते संवारते, लेकिन एक बार गांव में अनैतिकता फैल गई। लोग अब धार्मिक परंपराओं में ध्यान ही नहीं दे रहे थे और मंदिर की पूजा का महत्व धीरे धीरे करके कम हो रहा था। एक दिन अमावस्या वाला पेड़ अपने सख्त विचारों से विश्वास रख रहा था कि उसका दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पूर्णिमा का, और वो मंदिर के पास जाते सभी लोगों से कहता, हर दिन को महत्व दो, धर्म के नियमों का पालन करो। पूर्णिमा वाला पेड़ भी अपने समय के महत्व को मानता था, लेकिन उसे भी दुख हो रहा था कि अमावस्या वाले पेड़ के लोगों की ध्यान शक्ति कम हो रही है। एक दिन वे अपने वास्तविक रूप में उभरे और गांव के लोगों को याद दिलाया कि धर्म का पालन करना और अपने प्राकृतिक पर्यावरण का सम्मान करना कितना जरूरी है। वे अपने मंत्री और सेवकों के साथ आगे बढ़े और लोगों के बीच पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के पेड़ अपने धार्मिक महत्व को समझाने के लिए गांव के लोगों को एक खास कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ था। इस मेले में बहुत से लोग आए थे और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ मंदिर की दीवारों में दीपक जलाए। पूर्णिमा वाले पेड़ के लोग भी ध्यान से पूजा कर रहे थे, लेकिन अमावस्या वाले पेड़ के पास में बहुत ही कम लोग थे। एक दिन गांव में अचानक बारिश हुई। बारिश के साथ ही बहुत जोर की बिजली चमकी और गांव के कई मकान और पेड़ भी जल गए। लोग भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पूर्णिमा वाले पेड़ के पास भी लोग आए और उसकी छाया में शरण ली, परंतु अमावस्या वाले पेड़ के निकट कोई नहीं आया। अमावस्या वाला पेड़ अकेला रह गया। अगले दिन जब बारिश रुकी और सूर्य ने पुनः अपनी किरणों से गांव को आलोकित किया, तब लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। जब वे अमावस्या वाले पेड़ के पास आए तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ अपने स्थान पर अच्छी तरह से स्थिर खड़ा है और उसकी जड़ें गहरी थीं और वह अपनी धरोहर को संरक्षित रखता रहा। उन्होंने समझा कि अमावस्या वाला पेड़ भले ही अज्ञानी लोगों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया हो, लेकिन वह धर्म के प्रति अपने समर्पण को बदले में नहीं छोड़ सकता। उसने अपने स्थान को संरक्षित रखा और धर्म की रक्षा की। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर दिन को सम्मान देना चाहिए, चाहे तो वह अमावस्या हो या पूर्णिमा। धर्म की परंपरा और आध्यात्मिकता का महत्व अद्वितीय है और हमें इसे समझना और मानना चाहिए। इसी तरह की अमावस्या पूर्णिमा दोनों के दिन अपने विशेष धार्मिक और सामाजिक महत्व के साथ हमारे जीवन में एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो आज के इस जानकारी में आप सभी ने सुना अमावस्या और पूर्णिमा की कहानी के साथ साथ साल 2024 में आषाढ़ अमावस्या कब है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।